Assalamu alaikum dear viewers, this is Nasir Khan Khail, formula number 48, round up. The round up function rounds a number up away from 0 regardless of the digit after the decimal. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राउंड फंक्शन हमेशा नंबर को ऊपर की तरफ राउंड करता है, चाहे इशारिया डिसिमल के बाद कोई भी अदद नंबर हो। सपोज़ यहाँ पर हमारे पास एग्ज़ाम्पल मौजूद है और डिसिमल के बाद कुछ नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 20.1234 और यहाँ पर हम इसको राउंड अप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे इज़ इक्वल टू राउंड अप ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर कामा नेक्स्ट है नम डिजिट्स। नंबर मीन्स the value you want to round and num digits यानी number of digits to keep after the decimal। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हम सपोज ये प्राइस सेलेक्ट करते हैं, ये नंबर है, इसके बाद कामा और नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। तो यहाँ पर हमारे पास ये एग्जांपल है कि हम डेसिमल प्लेसेस यानी 2 रखना चाहते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स 2 नंबर आ जाए। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेन प्राइस है और डेसिमल प्लेसेस 2 है। ये इससे पहले हमने इस फार्मूला में राउंड फंक्शन की मदद से वैल्यू मालूम किया था, वो 20.12 और यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड अप यानी एक नंबर हमेशा ज़्यादा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.13। चाहे जो भी नंबर हो डेसिमल के बाद ये हमेशा एक नंबर बढ़ाता है। अब इस फार्मूला को बाकी नंबर्स प्राइसेस के लिए ड्रैग करने के लिए सिलेक्शन के बाद इस तरह डाउनवर्ड ड्रैग करें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 5.56 है और यहाँ पर 5.57 है, यहाँ पर 4.98 है, यहाँ पर 4.99। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नंबर है 1.4235 है यानी 1.42 है और यहाँ पर 1.43 है। यानी ये फंक्शन हमेशा नंबर को ऊपर की तरफ राउंड करता है, चाहे इशारे के बाद कोई भी नंबर हो, अदद हो। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि राउंड अप फंक्शन आप इन केसों में इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कीमत या फीसद हमेशा ज़्यादा दिखाना चाहें, तो इसके लिए आप राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।